तो दोस्तों रंगा सियार लंगूर को जंगल के अंदर चंदन का पेड़ दिखाता है और कहता है कि इस पे रहेगा तो खुशबू आएगी। लंगूर भी अपना सारा सामान लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि चंदन के पेड़ के साथ जहरीले नाग उसको फ्री में मिलेंगे। भारत के अंदर भी यही सब हो रहा है। पाताल लोक नाम की एक वेब सीरीज दिखाई जा रही है लोगों का चंदन का पेड़ बोलकर, और भारत का युवा उसे देख भी रहा है बिना उन सांपों की परवाह किए जो उसमें जहर भर रहे हैं, और जिस जहर का नाम है हिंदू फोबिया। क्या दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों पाताल लोक नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है। अगर उसके प्लॉट को सिर्फ 2 लाइनों में बताया जाए तो एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है जिसको मारने के लिए 4 लोग आते हैं और पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा, और एक पुलिस ऑफिसर उनके रोल को इन्वेस्टिगेट करता है। अब इस प्लॉट को सुनकर हमें लगेगा कि इसमें हिंदू फोबिया कैसे हो सकता है। सही बात है, बंदर जो है अदरक को इमरती समझता है जब तक खा ना ले। तो जो कुछ भी है वो इस हसीन सी दिखने वाली स्टोरी के बीच में फिट किया गया है, बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह। क्या क्या फिट किया गया है। जिस न्यूज एंकर को मारने का प्लान बनाया जा रहा होता है वो कतई रवीश कुमार की तरह दिखता है, इवन बैठता भी उसी की तरह है, और रवीश कुमार का फेमस डायलॉग भी मारता है कि अचानक से देश के अंदर ना कुछ बदल गया है। आगे आप खुद सुन लो। Something about this country changed. Now we get trolled, killed, fired. अब इन भाई साहब को मारने के लिए ना 4 हत्यारे आते हैं। चारों हत्यारों की एक दर्दनाक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है, बिल्कुल बरखा दत्त के गरीब हेडमास्टर के बेटे की तरह, या फिर पुलवामा आतंकी की आर्मी के द्वारा पिटाई की तरह। इन्हीं चारों हत्यारों में से एक को मुस्लिम कम्युनिटी से दिखाया गया है जो कि बाद में चोर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके भाई को एक ट्रेन में राम भक्तों की एक भीड़ जो होती है वो मार देती है। क्यों मार देती है? बीफ खाने के शक में। स्क्रीनशॉट से आप सीन का जो परोसा हुआ बथुआ है उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको सीन ही देखना है, अदरक की चाटनी है, तो आप देख लीजिए। अब इस पूरे सीन को देखकर आपको रियल लाइफ वाला जुनैद का केस याद आ गया होगा। पर चलिए, अब इस चोर के पिताजी से पुलिस ऑफिसर मिलता है। चोर का पिता कहता है कि मैंने अपने बच्चे को मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आपने उसे जिहादी बना दिया। क्या साहब, जिसे मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आप लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। बेसिकली इस सीन के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि भारत में इस समय मुस्लिम समुदाय को उनका फेथ तक प्रैक्टिस नहीं करने दिया जा रहा है। सीरीज का सबसे मुख्य विलेन है वाजपेयी, जो अपनी गाड़ी में गंगा जल रखकर चलता है। क्यों? क्योंकि दलितों के साथ मिलना होता है और मिलने के बाद वो गंगा जल से नहाता है। और ये सीन रियल लाइफ में लिया गया प्रतीत होता है योगी आदित्यनाथ के द्वारा दलितों को साबुन बंटवाने की खबर से। अब इस सीन के अंदर एक व्यक्ति जो है वो नॉनवेज खा रहा है, वो भी पुजारी जी द्वारा बनाया गया, और वो भी एक ऐसी देवी के सामने जो गाय पर बैठी हुई है। आगे एक सीन में एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की जो होते हैं वो आंखें लड़ा रहे होते हैं। लड़की की माँ जो होती है वो मुस्लिम लड़के को घूर कर देखती है और इस लव जिहाद का विरोध करती है। इसके बाद वो मुस्लिम लड़का अपना खाने का डब्बा खोल लेता है कुछ खाने के लिए, और उसमें नॉनवेज होता है। लड़की की माँ जो होती है वो उल्टी कर देती है उसे देखकर। लड़का उसे पानी पिलाने पहुंचता है, लेकिन लड़की की माँ को उसके हाथ से पानी भी पीना मंजूर नहीं है। और इसी के साथ आ जाती है एक भीड़, मंदिर वहीं बनाएंगे चिल्लाती हुई, और इस युवा को, मुस्लिम युवा को बीफ के इल्ज़ाम में मार डालती है। यानी कि हिंदू समाज से सब जुड़ी हुई चीज़ें वो नेगेटिव दिखाई गई हैं। अब इस चप्पल की ना दूसरी साइड भी देख लेते हैं। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक ही ईमानदार और पोलाइट पुलिस ऑफिसर है जो कि मुस्लिम समुदाय से है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर यदि पूजा हो रही होती है तो उसको घूर कर देखा जाता है, उसको प्रसाद नहीं दिया जाता भगवान का। जब वो IAS की तैयारी कर रहा होता है तो उस पर टॉन्ट कसे जाते हैं कि भाई तेरा तो हो ही जाएगा क्योंकि तू एक पर्टिकुलर समुदाय से आता है, और इस ह्यूमिलेशन के बीच में वो अपनी नौकरी कर रहा होता है। अब कैरेक्टर से आगे बढ़कर थोड़ा कहानी पर बात कर लेते हैं। बेसिकली पत्रकारों का टारगेट होना, उनको मारा जाना दिखाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर नाम भी लिया गया है। किसका? गौरी लंकेश का। रवीश कुमार जैसा दिखने वाला व्यक्ति खुद को लिबरल कहता है, और सरकार में बैठा हुआ एक पॉलिटिशियन खुद को नेशनलिस्ट कहता है।
बाकी आप खुद समझदार हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट की एक गलती की वजह से जो पूरा केस है वो सीबीआई को शिफ्ट हो जाता है। सीबीआई इस पूरे मुद्दे को एक नया रंग दे देती है, झूठा रंग दे देती है कि ये चारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, ये आईएसआई के बंदे हैं और भारत में आकर ये बाटला हाउस में रुके थे। यानी इशारों में बाटला हाउस इनकाउंटर को फेक कह दिया गया और साथ में ये कह दिया गया कि भाई भारत जो है ना वो बिना बात के पाकिस्तान का नाम लेता रहता है आतंकवादी गतिविधियों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुस्लिम समुदाय का जो पुलिस ऑफिसर होता है उससे पूछा जाता है कि भाई क्या भारत का मुसलमान जो है वो खुद को थ्रेटन महसूस कर रहा है? तो वो कहता है जी हाँ, भारत का मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब भाई सवाल ये आ जाता है कि क्या ये सब दिखाने की जरूरत थी? तो मेन प्लॉट जो है वो कहानी का, उसको देखकर तो नहीं लगता कि सब दिखाने की जरूरत थी, लेकिन अब डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा था या फिर चार पैग मार कर लिख दी कहानी, वो हमें नहीं पता। पर भाई सवाल तो ये भी आ जाता है कि क्या जो दिखाया गया है वो सच भी है या नहीं, या सिर्फ प्रोपेगेंडा के नाम पर तोते को ज्योतिष बनाकर बिठा दिया गया है। तो भाई रवीश कुमार का डायलॉग लेकर यह दिखाया गया कि अचानक से देश में कुछ बदल रहा है और गौरी लंकेश का नाम लेकर यह दिखाया गया है कि जर्नलिस्ट मारे गए हैं, लेकिन स्क्रीन पर आपके सामने सच दिखाई दे रहा है कि 26 साल की लिस्ट है, सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जो है मारे गए हैं 1997, 2008, 2013 और 2017 में। लास्ट वाले को छोड़कर हर बार जो है वो कांग्रेस या उनके समर्थन की सरकार रही है। हाँ, हल्ला जो है वो लास्ट बार यानी 2017 के इंसिडेंट पर ज्यादा है और कोशिश ये की जा रही है कि भाई इससे पहले तो ये सब होता ही नहीं था। गंगा जल से नहाने को योगी आदित्यनाथ के दलित समुदाय के लोगों को साबुन बांटने से जोड़ा गया प्रतीत होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दलित बस्ती में वो जो मीटिंग थी वो एनहेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी है उसके ऊपर थी, जिसका मेन कारण होता है गंदगी और जिससे हजारों बच्चे हर साल उत्तर प्रदेश के अंदर मारे जाते हैं। जो साबुन बांटना था वो गंदगी से बचने के खिलाफ एक प्रचार भर था और यूपी के अंदर एनहेपेटाइटिस नाम की इस बीमारी के केसेस अचानक से कम हो जाना और गोरखनाथ मंदिर का जो मुख्य पुजारी है उसका दलित होना इस बात का सबूत है। बाटला हाउस का सच जो है वो तो कोर्ट भी मान चुकी है। अब दूसरी तरफ जो है बीफ खाने वाला जो सीन था जिसके ऊपर लिंच कर दिया गया वो लिया गया प्रतीत होता है जुनैद के केस से रियल लाइफ में, जिसका सच जो है कोर्ट में साबित हो चुका है कि दो लोगों के बीच में सीट के ऊपर लड़ाई हुई थी, रिलीजियस एंगल कोई था ही नहीं। दूसरी तरफ इस प्रकार के लिंचिंग वाले सीन दिखाने के बाद इस वेब सीरीज में एक मुस्लिम समुदाय का पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि भाई मुस्लिम समुदाय देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में भी इसी प्रकार के लिंचिंग के डेटा को दिखाकर यह कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है, वो भी इस प्रकार की हेडलाइंस के साथ, वो भी पूरी दुनिया में। लेकिन लिंचिंग्स का ये डेटा जो है जिस मीडिया हाउस ने बनाया था भारत के मुस्लिम समुदाय को डराने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए, वो इस डेटा को डिलीट कर चुके हैं 2019 के इलेक्शंस ओवर होते ही, ये कहते हुए कि डेटा जो है वो फॉल्टी है। ये सबूत है उनका ट्वीट और बाकी सबूत जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तल्लीन होकर पढ़िएगा। यानी जो कुछ भी इस वेब सीरीज में दिखाया गया वो बेसिकली एक झूठा प्रोपेगेंडा था, लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें वकील, जज, लेखक, विद्वान, प्रोफेसर, समाजसेवी, कवि, कलाकार सब आते हैं, वेल फंडेड होते हैं। अन्यथा एक 16 साल की लड़की जो तमिलनाडु की एक फ्लाइट में बीजेपी लीडर के ऊपर चिल्ला देती है, उसको बचाने के लिए 16 वकील नहीं आते, आम आदमी को ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और इस सारे प्रोपेगेंडा को दिखाने का रीजन होता है दो समुदायों के बीच में हेट फैलाना, ताकि वो दोनों आपस में लड़ते रहें और जिनकी रोटियां 70 सालों से सेकी जा रही हैं वो सेकते रहें। पर क्या इस प्रकार की कोई वेब सीरीज पहली बार बन रही है? जी नहीं। नेटफ्लिक्स के अंदर सीरीज है लीला, जिसके अंदर 2050 का भारत दिखाया गया है, जिसके अंदर हिंदुत्ववादी सरकार के अंडर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पीने के पानी पर भी टैक्स देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ अनुराग कश्यप की घूल, जिसके अंदर हिंदुत्ववादी सरकार है फ्यूचर में और वो मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक एक करके चुन चुन कर मार रही है। इसके ऊपर भी हमने एक्सपोजिव वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। लेकिन ये जो सब सारा प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ आज का नहीं है, बहुत पुराना है। 70s और 80s में बनने वाली फिल्मों में लोगों को घोड़े से खींचने वाला ठाकुर, एक महापाखंडी ब्राह्मण, लोगों का खून चूसने वाला महाकंजूस बनिया और दूसरी तरफ ईमान का पक्का एक रहमान चाचा दिखाया जाता था। ये रिप्रेजेंटेशन था। दूसरी तरफ एक गरीब दलित कम्युनिस्ट हीरो दिखाया जाता था और जो घर का छोटा ठाकुर होता था ना, वो तो बना ही बिस्तरों के अंदर ऊष्मा भरने के लिए था। अब सवाल आता है कि क्या ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या रिलीजियस प्रोपेगेंडा? तो भाई जितने प्रकार के चोचले इस वेब सीरीज में दिखाए गए हैं ना, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है विद हिंदूफोबिया। फिर इस सीरीज के जो राइटर है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने पंजाब इलेक्शन से जस्ट पहले उड़ता पंजाब बनाई थी, तो जो भी सारी चीजें हैं वो यकीन में बदल जाती हैं। लेकिन इस प्रकार की फिल्में क्या सिर्फ लेफ्ट लीनिंग लोग ही बना रहे हैं? जी नहीं। हैदर और उड़ता पंजाब जो हैं वो
रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले रिलीज होती हैं। तो उसी प्रकार से द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर 2019 के चुनावों से जस्ट पहले रिलीज होती है। तो कोशिश जो है वो दोनों तरफ से है, लेकिन लेफ्ट जो है ना वो टोटल खेल में बहुत आगे है। कैसे? क्योंकि दे आर कमिंग विद वेब सीरीज एक के बाद एक, जिसमें सारा प्रोपेगेंडा होता है बीच बीच में और पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है। जिसे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? भारत का यूथ। कंबल ओढ़कर, उल्टा लेटकर, फोन हाथ में रखकर पूरी रात एक वेब सीरीज देखने में निकाल देता है वो, और उसे पता भी नहीं चलता कि वो इजी टारगेट बन रहा है। तो क्या आप किसी वेब सीरीज में समाज की सच्चाई भी नहीं दिखा सकते? जी नहीं, आप सच्चाई दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन प्रोपेगेंडा मत दिखाइए जिसको आप जर्नलाइज करके दिखा रहे हैं, वो भी बिना किसी फैक्ट्स और फिगर्स के। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है? ना सारे हिंदू बुरे हैं, ना सारे मुसलमान। द वर्ल्ड इज ग्रे और हर कम्युनिटी में विक्टिम्स हैं। लेकिन ये इस दुनिया की बात है, पर पाताल लोक में सिर्फ एक ही कम्युनिटी को बुरा दिखाया गया है। क्या इलाज है इस सब का? तो भाई इस पर्टिकुलर कंटेंट को देखने वाले 89% लोग जो हैं वो 35 साल से कम उम्र के होंगे। अगर ये लोग जो हैं देखना छोड़ दें तो इस प्रकार के शोज बनाने वालों को कुछ अकल ठिकाने आ सकती है। बाकी भाई कंबल में उल्टे लेटकर पूरी रात सीरीज देखने से ना पूरे भी नहीं पड़ते। कुछ ना रखा इन बातों में, रोते रहोगे रात में। तो दोस्तों ये है पूरा सच पाताल लोक का। अब धरती लोक पर आप इसे देखेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो भाई भोला आदमी हूँ, आपको पता ही है। लेकिन आप लोग जानते होंगे, आप भारत की जनता हैं, आप हमें बताइए इस बारे में क्या आप इस शो को देखने वाले हैं या नहीं। कमेंट करिए इस बारे में। साथ ही साथ यदि आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें patreon.com पर सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ, या पिन कमेंट में, या फिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।